नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स की 5वीं क्लास। इससे पहले की 4 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अलाइनमेंट सेक्शन के बारे में कि अलाइनमेंट सेक्शन को यूज कैसे करते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने फॉन्ट और क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन है उसको सीखा था। आज की वीडियो में हम अलाइनमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, अलाइनमेंट सेक्शन को सीखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम उसको आसानी से सीख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिया। ठीक है, एलिमेंट सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं टॉप अलाइन। अगर आपने जो टेक्स्ट लिखे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा है, अगर आपने जो भी कुछ लिखा है, जो हमने लिखा है उसको हम बोलेंगे कंटेंट। ठीक है, तो हमने जो सेल के अंदर कंटेंट लिखा है उसको टॉप के अंदर अलाइन करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे तो टॉप पे हमारा कंटेंट जो है वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मिडिल अलाइन। हमारे कंटेंट को मिडिल में अलाइन करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा कंटेंट मिडिल में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है बॉटम, तो बॉटम पे अलाइन करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अलाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट में अलाइन करने के लिए। जैसे कि हमारा कंटेंट जो है ऑलरेडी लेफ्ट में अलाइन है तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने मिडिल में करके फिर यहाँ पे लेफ्ट में करूंगा तो हमारा जो कंटेंट लिखा है वो लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में अलाइन करने के लिए उसके बगल में एक और ऑप्शन है, तो आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट में अलाइन करना है तो ये ऑप्शन से हम राइट में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बगल में 2 और ऑप्शन है, एक है इंक्रीज आइडेंटल और दूसरा है डिक्रीज आइडेंटल। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है उसको आप मैन्युअली इस तरह से खिसका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। जब हम ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसको ओरिएंट करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा जो कंटेंट है उसको काउंटर क्लॉकवाइज एंगल करना है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे तो काउंटर क्लॉक की तरह ये जो है वो अलाइन हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एंगल क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अगर आपको एंगल करना है तो दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट, जो हमने कंटेंट का टेक्स्ट लिखा है उसको वर्टिकल करना है, सेम सेल में वर्टिकल करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है वर्टिकल टेक्स्ट। उसके बाद रोटेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को रोटेट करना है यानी कि रोटेट साइड में लिखना है, तो ये वाला ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट। उसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो डाउन की तरफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट कब यूज होता है? तो सबसे पहले मैं जो लिखा है उसको निकाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, व्रैप टेक्स्ट का मतलब समझने के लिए हम इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज राजवीर। ठीक है, तो मैंने सेल के अंदर जो कंटेंट डाला है वो कंटेंट सेल से कहीं ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन यूज होता है उसको बोलते हैं वर्ब टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने वो वाला ऑप्शन क्लिक किया तो उसके अंदर सेल के अंदर उसने अपने हिसाब से मर्ज कर लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मर्ज नहीं बोल सकते, मर्ज नीचे ऑप्शन है उस पर हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि है मर्ज ऑप्शन। मर्ज ऑप्शन किसी भी सेल को मर्ज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मर्ज ऑप्शन को सीखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ रैंडम कंटेंट डाल रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, उसके बाद बी और यहाँ पे लिखूंगा सी। ठीक है, मुझे इन 3 सेल को मर्ज करना है, तो मर्ज पे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे क्लिक करूंगा मुझे 4 ऑप्शन दिखेंगे। उनमें से सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज सेंटर। ठीक है, मर्ज सेंटर पे क्लिक करने के बाद मैंने ओके किया तो ऐसा कुछ कि राइट और लेफ्ट में जो कंटेंट डाले थे वो चले गए और जो सेंटर में कंटेंट था वो सेंटर में मर्ज हो गया है और तीनों डी, ई और एफ जो सेल है वो मर्ज हो गए हैं। तो ये होता है मर्ज सेंटर को यूज करना। उसके बाद एक और ऑप्शन है मर्ज एक्रॉस। ठीक है, मर्ज एक्रॉस कैसे यूज होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा A1, B1, A2 और B2 और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा मर्ज एक्रॉस। तो क्या हुआ, A1 और B1 जो है वो मर्ज हो गए हैं और A2 और B2 जो है वो मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो मर्ज में क्या होता है, जैसे मर्ज में मैंने सेल सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर किया होता तो सारे जो है वो मर्ज हो जाते, लेकिन इसने क्या किया कि अलग अलग जो है वो मर्ज किया है सेल के हिसाब से।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेल वाला ऑप्शन है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो राइट में अलाइन हो जाएगा और मर्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि चौथा ऑप्शन है अनमर्ज। आपने जितने भी मर्ज किए हैं उनको अगर अनमर्ज करना है तो ये वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।